दोस्तों हिंदी पेडागोजी की सीरीज में ये नया वीडियो लेक्चर आज आपके लिए लेके आए हैं जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, एचटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और सभी प्रकार टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि सर्वोपरि उद्देश्य अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक होता है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना स्वाभाविक लेखन करने की क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक साबित होती है। आपको बता दें, ऐसा करने से बच्चों की अपनी कार्यकुशलता, बौद्धिकता को प्रकट करने का भरपूर अवसर उनको मिल पाता है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह कथन उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक सामाजिक राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चों को जब तक सौंदर्य बोध और साहित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक राजनैतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसलिए बी ऑप्शन आपका इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें, समझना भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य होता है। अतः भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने के लिए और उसका उच्चारण और विश्लेषण करने के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक होती है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना उपयोगी गतिविधि नहीं है, जबकि विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना, पढ़ी गई कहानियों का नाट्य रूपांतरण करना एवं सूचना डायरी लेखन एवं विज्ञान साथ साथ विज्ञापन लेखन का कार्य करवाना भाषा विकास के लिए बहुत ही उपयोगी विधि साबित होता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, आगमन विधि। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर उचित विधि आगमन विधि है। इस पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य से नियम की ओर तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि भाषा एक संचित कौशल है और जो उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन।
उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा कि बच्चे उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, क्योंकि सॉरी यह उनके भाषाई विकास का परिचायक होता है। सी ऑप्शन आपका इस चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दोस्तों भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, जबकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा भी होती है। आपको बता दें, जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे तब तक उस भाषा से पूर्ण परिचित हम नहीं हो सकते। इसलिए डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना चाहिए। यह जरूरी होता है क्योंकि जब तक हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर सकते, तब तक हम उनके लिए उपयुक्त साहित्य का चुनाव भी नहीं कर सकते। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की वह स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों कार्य की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वतंत्र मौखिक लिखित। अगला क्वेश्चन, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, बी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने और विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर ज्यादा से ज्यादा दिए जाए। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इन चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों मुदिता को इस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता एक निश्चित भाव है, अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता का एक जैसा भाव नहीं होता है। वह अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाव देती है तथा उसका अलग अलग ही अर्थ भी निकलता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका चौथा जो है चारों में से सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बतलाता है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो यह बताता है कि बालक की क्रमशः प्रगति किस प्रकार हो रही है। ठीक है, बालक की प्रगति कक्षा में किस प्रकार हो रही है, पोर्टफोलियो यही बताता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे? आत्मकथा, एकांकी, जीवनी या यात्रा वृत्तांत? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।